ओम शांति। आज हम 6 मई 2022 बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न पूछा बाबा ने, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर है, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद का सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को ही सुख धाम कहा जाता है। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने ही की है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। ज़रूर कोई समय में उनका ये भारत ही घर होता है, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में ही हैं। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है ना। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक ये नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परस्थान भी कहा जाता था। तो ज़रूर भारत में बाप ने भारत में वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद का सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है। बाबा बोले, साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पिटते नहीं हैं। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। बाबा कहते, तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। बाबा बोले, अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है। बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण हैं, कुख की संतान। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा बोले, शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप तो आते ही हैं कल्प कल्प।
बाबा बोले, भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच, इनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत ही बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही यह चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए हैं, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वन में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहां विकार की बात ही नहीं। आगे बाबा बोले, अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए, तो इस पतित तन में आते हैं जिससे 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब तुमको फिर देवता वर्ण में आना है। इसमें परहेज बहुत है, अशुद्ध चीज खा ना सकें। इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। अब तुमको फिर देवता वर्ण में आना है, इसमें परहेज बहुत है, अशुद्ध चीज खा ना सकें। बाबा बोले, सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल, बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बाबा बोले, अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमरनाथ कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सब हैं दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरा, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। मीठे बाबा ने वरदान दिया, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है
बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल और शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति।